नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि दिन तो पूरा निकल गया, बस भाग दौड़ में, पर दिन के आखिर में लगा कि अरे आज असल में किया क्या। आज हम इसी चुनौती का हल ढूंढेंगे। एक ऐसी दुनिया में फोकस कैसे करें जो लगातार हमारा ध्यान भटकाती रहती है। चलिए डीप वर्क की दुनिया में गोता लगाते हैं। बस एक बार अपने पिछले हफ्ते को याद करके देखिए। क्या वो लगातार आती ईमेल्स, एक के बाद एक मीटिंग्स और ना जाने कितने छोटे मोटे कामों की धुंध जैसा था, या फिर उसमें कुछ ऐसे पल थे जहां किसी जरूरी चीज पर पूरी तरह से ध्यान लग पाया। यही जो फर्क है ना, वही आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो ये होता क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ना हमारे काम करने के तरीके में ही है। आज के मॉडर्न वर्कप्लेस तो मानो ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये हमें एक जाल में फंसाते हैं जिसे कहते हैं शैलो वर्क, मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती और जो ध्यान भटकने के बीच भी आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे मेल्स का जवाब देना या मीटिंग्स में बैठे रहना। और हमें इन शैलो कामों की तरफ खींचने वाली 4 बड़ी वजह हैं। पहली, हम इंसान हैं तो हम आसान रास्ता चुनते हैं। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर घंटों लगाने से ज्यादा आसान एक ईमेल का तुरंत जवाब देना लगता है। दूसरा, हमारे कल्चर में बिजी दिखना ही प्रोडक्टिव होना मान लिया गया है, भले ही कोई मतलब का काम हो रहा हो या नहीं। और फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया का दबाव तो है ही। तो फिर क्या, इस सब का नतीजा क्या है? देखिए, इस ध्यान भटकाने वाले कल्चर से बाहर निकलना सिर्फ मन की शांति के लिए जरूरी नहीं है। ये अब एक इकोनॉमिक जरूरत बन चुका है। जो लोग फोकस कर सकते हैं वही असल में वैल्यू क्रिएट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। और इस शैलो वर्क की महामारी का बस एक ही इलाज है, और वो है डीप वर्क। ये वो स्टेट है जब बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाते हैं। यही वो काम है जो स्किल्स को बेहतर बनाता है, कुछ नया बनाता है और जो असल में मायने रखता है। फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है डीप वर्क, जो दिमाग की पूरी कसरत कराता है, क्रिएटिव होता है और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ शैलो वर्क, जो बस लॉजिस्टिक्स वाला काम है, जो एनर्जी चूस लेता है और जिसे सच कहूं तो कोई भी कर सकता है। एक आपको बनाता है, दूसरा आपको सिर्फ बिजी रखता है। तो बात सीधी सी है, आज की दुनिया में जो इंसान डीप वर्क करना सीख लेता है ना, वो बाकियों से मीलों आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये हुनर अब बहुत कम लोगों के पास है, पर इसकी जरूरत सबको है। तो सवाल ये उठता है कि डीप वर्क की आदत डाली कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है ये तय करने से कि असल में जरूरी क्या है। इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं, चलिए देखते हैं। ये है मशहूर आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांटता है। पहला, जो जरूरी भी है और अर्जेंट भी, उसे तुरंत करना है। दूसरा, जो जरूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, उसे शेड्यूल करना है। तीसरा, जो अर्जेंट है पर जरूरी नहीं, उसे किसी और को देना है। और चौथा, जो न जरूरी है न अर्जेंट, उससे लिस्ट से ही हटा देना है। हमारा जो डीप वर्क है वो इसी दूसरे खाने में आता है। यही वो काम है जो हमें असल में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक नहीं करेंगे ना, तो ये हमेशा आज की आग बुझाने वाले कामों के नीचे दबे रह जाएंगे। दूसरा तरीका है मॉस्को मेथड। ये किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ना उसे साफ साफ डिफाइन करने में मदद करता है। इसमें हम तय करते हैं कि क्या चीज मस्ट हैव है, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। क्या शुड हैव है, जो जरूरी तो है पर शायद बाद में भी हो सकता है। और क्या सिर्फ कुड हैव है, जो हो जाए तो अच्छा है पर जरूरी नहीं। इससे हमारी एनर्जी सही जगह लगती है। और आखिर में 80-20 का नियम। ये एक बहुत पावरफुल सच है। हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। असली खेल तो उन 20% कामों को पहचानने का है और फिर उन पर अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम लगाने का है। ठीक है, तो एक बार ही पता चल गया कि करना क्या है, तो अगला सवाल आता है, उसे करने के लिए टाइम कैसे निकालें? चलिए अब डीप वर्क को एक्शन में लाने की स्ट्रैटेजीज पर चलते हैं। इसके लिए 2 बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली, टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट बुक कर लो, जैसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए करते हैं। दूसरी, टास्क बैचिंग, यानी एक जैसे छोटे मोटे कामों को एक साथ निपटाना, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार 30-30 मिनट के लिए ईमेल चेक करना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल कर सकता है। और ये टेक्निक्स इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि रिसर्च एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताती है। जब भी कोई हमें बीच में टोकता है,
चाहे वो एक छोटा सा फोन कॉल हो या बस एक नोटिफिकेशन, तो वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में हमारे दिमाग को पता है कितना टाइम लगता है? औसतन 23 मिनट। सोचिए, दिन में हम कितनी बार ये 23 मिनट बर्बाद कर देते हैं। तो हमने क्या जरूरी है ये भी देख लिया, और उसके लिए टाइम कैसे निकालना है ये भी। पर एक तीसरी बहुत जरूरी चीज है, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। हमें एक ऐसी जगह बनानी होगी जो फोकस करने में मदद करे। अपने काम करने की जगह को एक मंदिर जैसा बनाइए और शुरुआत कीजिए अपने फ़ोन से। एक स्टडी में पता चला कि अगर फ़ोन आपकी मेज़ पर उल्टा भी रखा हो ना, तो भी आपकी दिमागी ताकत कम हो जाती है, तो उसे कहीं दूर रख दीजिए। और दिन खत्म होने पर एक शटडाउन रिचुअल अपनाइए। सारे टैब्स बंद कीजिए, कल का प्लान बनाइए। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब काम खत्म और अब आराम का टाइम है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीप वर्क सिर्फ काम निपटाने का कोई हैक नहीं है। ये एक बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका है। ये हमें सिर्फ एक प्रोडक्टिव इंसान नहीं बनाता, बल्कि एक ज़्यादा खुश और संतुष्ट इंसान बनाता है। जब हम डीप वर्क में होते हैं तो हम अक्सर फ्लो स्टेट को महसूस करते हैं। ये वो जादुई एहसास है जब काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये एक बहुत ही गहरी खुशी और सुकून वाली स्टेट होती है जो डीप वर्क का सबसे बड़ा इनाम है। ये बात सोचने वाली है। हम कौन हैं, क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, ये उन चीज़ों का जोड़ है जिन पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। हमारा ध्यान ही हमारी दुनिया बनाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई व्यस्त है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम अपना ध्यान, अपनी सबसे कीमती चीज़ किस पर लगा रहे हैं।